गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 5th क्लास की हिंदी। जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया था, 2 पैराग्राफ आपको मैंने पढ़ाए थे। तो हमारे पहले तो चैप्टर का नाम है हम भारत के भरत। ठीक है, आपको मैंने 2 पॉइंट पढ़ाए थे, पैराग्राफ पढ़ाए थे। उसमें आप समझ ही गए होंगे कि उसमें किसके बारे में क्या बताया गया है। इसी के आगे अब हमारा आगे चलते हैं। जो हमारा तीसरा पैराग्राफ है वो इसी तरीके से है। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले चबाई, अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत थे। 12 मास के जब भी निकला हीरा निकला, ये किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी कि अब इसमें कवि कहता है कि युद्ध भूमि में हमारे पराक्रम के सामने सारे संसार ने आश्चर्यचकित होकर दांतों तले उंगली दबाई है। यानी कि कुछ समर में आगे आए। समर का अर्थ होता है रण, यानी कि जो लड़ाई का मैदान होता है उसको हम समर बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें जब भी हम लोग आए भारत के बच्चे, तो उसके सामने आश्चर्यचकित होकर दांतों तले लोगों ने उंगलियां दबा दी गई है। ठीक है, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। यानी कि इसमें अब कवि कहता है कि इतिहास के पन्नों ने सदियों से हमारा ही व्याख्यान किया है। यानी कि सदियों से ही जो हमारा इतिहास है उसके अंदर किसके, भारत के लोगों के बारे में वीरता की बातें बताई गई है। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। यानी कि त्याग और बलिदान भी की भावना ही हमारे जीवन का संकल्प है ना। यानी कि क्या है, त्याग और बलिदान, हमेशा तत्पर त्याग के और बलिदान होने के लिए हम लोग व्रत करते रहते हैं पूरे 12 मास ही। जब भी निकला हीरा निकला, यहाँ किसी भी खान से। यानी कि अब कवि इसमें क्या कहता है कि भारत भूमि की खान में हीरे जैसे अमूल्य रत्न ही निकलते हैं। यानी कि जो भी बच्चा पैदा होता है, बालक पुत्र, तो उसके लिए सब लोग क्या बोलते हैं कि भारत भूमि में एक और सिपाही पैदा हुआ है जो हीरे की तरह ही होते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी कि अब जब भी निकला, इसी लाइन का हम इससे भी लेंगे कि किसी भी मिट्टी के महान देशभक्तों ने जन्म लिया है, तो उसमें यही बात होती है कि कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यानी कि हमारे देश से बढ़कर कोई और दूसरा देश नहीं है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ लिए हैं, 3 पैराग्राफ हो चुके हैं। अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तो आप लोग एक बार बुक्स में और अच्छे से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं।